कहा जाता है कि बहुत पहले एक चतुर किसान रहता था। उसके कई लड़के थे जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। अपने मरने से पहले उन सभी बच्चों को वह इकट्ठा करना चाहता था, इसीलिए वे उन सबको बुलाता है और एक एक सूत देकर उन्हें तोड़ने के लिए कहते हैं। सबने झटपट अपना अपना सूत तोड़ दिया और पिता के सामने रख दिया। पिता ने सभी सूतों को लेकर एक मजबूत रस्सी बनाई और फिर उन्हीं बच्चों को उस रस्सी को तोड़ने के लिए कहा। अकेले तो अकेले सब मिलकर भी उसे रस्सी को नहीं तोड़ पाए। इस प्रकार उसने अपने बच्चों को एकता का लाभ बताया। इसी चतुर किसान की भांति भारत के किसान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की लगभग 600 बिखरी हुई देसी रियासतों को एक साथ मिलाकर सारे भारत को एक किया। इसी एकता के बल पर भारत की गणना आज संसार के बड़े राष्ट्रों में हो रही है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 के दिन गुजरात के खेड़ा जिले के करमसद गांव में हुआ। बचपन में वे बहुत ही नटखट थे। उनके अध्यापक परेशान रहा करते थे। संयोगवश उनके उस समय के हेडमास्टर तब तक जिए जबकि सारा गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय के नारों से गूंज उठा। कहते हैं कि वृद्ध हेडमास्टर ने गदगद होकर उस समय भी सभी लोगों से यही कहा कि ऐसे नटखट विद्यार्थी मैंने दूसरा नहीं देखा। पटेल का यही नटखटपन सारे भारत को एक सूत बांधने में सहायक हुआ। वल्लभ भाई अपनी प्राथमिक शिक्षा करमसद गांव और बड़ौदा में समाप्त की करके विलायत चले गए और वहां बैरिस्ट्री की परीक्षा में सर्वप्रथम आए। वहां से स्वदेश लौटने पर 1913 में उन्होंने अहमदाबाद में वकालत आरंभ कर दी और थोड़े ही दिनों में उनकी गणना गुजरात के प्रमुख वकीलों में होने लगी। उस समय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सभी को आकर्षित कर रहा था। सरदार पटेल सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए। उनकी गांधी जी से भेंट हुई। वह गांधी जी से बहुत ही प्रभावित हुए और सदा के लिए उनके भक्त बन गए। सरदार पटेल सादे जीवन और उच्च विचारों पर विश्वास करते थे। वह बात कम करते थे लेकिन सोच अधिक रखते थे। एक बार जिस बात का निश्चय कर लेते थे उस पर अडिग रहते थे और बिना पूरा किए हुए चैन नहीं लेते थे। चाहे वह खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे सविनय अवज्ञा, सभी लोग इनका लोहा मानने के लिए उन्हें सरदार कहने लगे। बारडोली के सरदार आगे चलकर भारत के जन मन के सरदार हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल गांधी जी के दाहिने हाथ समझे जाने लगे। गांधी जी जब जब स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, सरदार पटेल उनकी सफलता को बढ़ाया। इन आंदोलनों को सफल बनाने के लिए उन्हें भी अन्य नेताओं की भांति कई बार जेल जाना पड़ा। बाहर से सरदार देखने में गंभीर और कठोर थे। उनमें अनोखी सहनशक्ति थी। कहा जाता है कि वे एक बार अदालत में किसी मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार उन्हें तार के माध्यम द्वारा मिला। सरदार ने उस तार को पढ़कर जेब में रख लिया और जब उस दिन मुकदमा समाप्त हो गया तब उन्होंने यह समाचार लोगों में बताया। उनका हृदय फौलादी लोहे की भात था। उनकी दृढ़ता से, उनकी शूरवीरता से उनके विरोधी घबराते रहे थे, किंतु जहाँ एक ओर वज्र की भांति कठोर थे, उनका हृदय उतना ही कोमल था। दूसरों का दुख देखते ही उनका हृदय पसीज उठता था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में सरदार पटेल के विषय में लिखा है कि यावत जेल में वल्लभ भाई पटेल ने जिस आगाध प्यार की रसधार से मुझे नहला दिया है, उससे मुझे अपनी स्नेहमयी माता याद हो आई। मैं कभी भी यह नहीं जानता था कि वह इस मात्र के विशिष्ट गुणों से भी युक्त है। सरदार पटेल विनोदी थे। उनके विनोद बड़े चुभते हुए थे। उनसे बात करने वाले उनका उत्तर नहीं दे पाते थे। उनकी इस विनोद प्रियता और कोमलता से उनके कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ती थी, बल्कि लोगों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता ही जाता था। इसके अतिरिक्त सरदार पटेल चाणक्य की तरह सफल कूटनीतिज्ञ भी थे। इन गुणों से के कारण जितनी सफलता सरदार पटेल को स्वतंत्रता संग्राम के पहले व बाद मिली है, उतनी महत्वपूर्ण सफलताएं किसी भी अन्य नेता को नहीं मिली हैं। सरदार पटेल अब हमारे बीच तो नहीं है, फिर भी उनकी यादें सदैव हमारे दिलों में बनी रहेंगी। ऐसे देश के वीर नेता को मेरा सत सत प्रणाम।
तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, हमारे MX टकाटक चैनल मेगा स्टार मिस्टर इनकी को भी फॉलो करके सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।